हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीआर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स की वीडियोस चल रही है जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। सो वीडियोस अगर तुम्हें अभी तक पसंद आ रही है तो चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है, मार्केट में दो टाइप की कैंडल्स बनती है, एक्साइटिंग कैंडल एंड बेस कैंडल। ठीक है, अब एक्साइटिंग कैंडल देखते हैं क्यों बोलते हैं हम इसको एक्साइटिंग। इसका एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले तुम्हारे पास, तुम किसी को भी चूज कर सकते हो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, बॉडी पार्ट हमारा अगर विंग पार्ट से बड़ा है तो बॉडी पार्ट हमारा क्या होता है, रेड वाली कैंडल का देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक विंग पार्ट क्या है, ये ऊपर वाला विंग, नीचे वाले विंग और एक ये ऊपर वाला विंग। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तुम तो भी बॉडी पार्ट से ज्यादा है, तो एक क्लियर कट एक एक्साइटिंग कैंडल है। अब इधर भी सेम चीज है। अब यहाँ पे चलो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इस वाली पे। अब इसमें क्या लिखा है, बॉडी पार्ट तुम्हारा 50% ऑफ रेंज ऑफ कैंडल। रेंज ऑफ कैंडल हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ये होती है जहां पे कैंडल ने हाई मारा जहां पे लो मारा उसके बीच का डिफरेंस। और हमारा जो बॉडी ऑफ कैंडल होता है जहां पे प्राइस ओपन हुई जहां पे हमारी प्राइस क्लोज हो गई। ठीक है, अब बॉडी पार्ट तुम देख सकते हो क्लियर कट 50% से ज्यादा है रेंज का, मतलब रेंज का 50% से ज्यादा पोर्शन बॉडी पार्ट कवर कर रहा है, तो ये भी हमारी एक्साइटिंग कैंडल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं बेस कैंडल क्या होती है। बेस कैंडल में देखो उल्टा एकदम जैसा हमने पढ़ा अभी। अब इधर बॉडी पार्ट तुम्हारा विंग से कम है। अब यहाँ पे देख लो विंग्स क्या है, ये दो विंग्स है, दोनों को अगर प्लस कर देते हो तो बॉडी पार्ट तुम्हारा कम होगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, बॉडी पार्ट तुम्हारा 50% ऑफ रेंज से कम है। अब ये देखो, ये तुम्हारा 50% ऑफ रेंज है, ये तुम्हारा बॉडी पार्ट है। अब देखो रेंज से कम है 50% से, तो ये तुम्हारी बेस कैंडल है, दोनों तुम्हारी बेस कैंडल है, सारी बेस कैंडल है जितनी भी इधर दी है। अभी इसको मैंने बेस कैंडल क्यों लिया, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं आगे क्लियर हो जाएगा अभी कि ये 50% वाले फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। जब हम लोग अभी एग्जांपल्स देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, अभी ये वाला भी अपना पार्ट देख लो, ये हमारा बॉडी पार्ट, ये हमारा विंग पार्ट, ये भी बेस कैंडल है। अब बेस कैंडल का एक सब पार्ट होता है डोजी कैंडल। ठीक है, ये तो हमारी डोजी कैंडल्स हैं और कोई अलग टाइप नहीं, बेस कैंडल के अंदर ही आता है ये भी। और इनको मैं डोजी कैंडल क्यों बोलता हूँ, डोजी कैंडल का मतलब कि मार्केट ने कुछ मूवमेंट दिया ही नहीं है, जहां ओपन हुआ वहीं पे थोड़ा क्लोज हो गया, मतलब बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, ना के बराबर, तो उस पर एज अ मूवमेंट तुम कंसिडर ही नहीं कर सकते, जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म। सेम इधर भी है, जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म। तो ये हमारी होती है डोजी कैंडल। ठीक है, तो हमने बेस कैंडल देख ली, एक्साइटिंग कैंडल। अब इसके बैकग्राउंड में क्या फॉर्मूला चल रहा है, क्या फॉर्मेशन चल रहा है, मतलब प्राइस एक्शन क्या है इधर हमारा, जो हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान के चलो एक एजम्पशन लेके चल रहा है, इसका एग्जैक्ट फिगर गेस करना पॉसिबल नहीं है। हम बस समझाने के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं हर बार कि इतने सेलर्स होंगे इतने बायर्स होंगे तो प्राइस इतनी डाउन आई है। ठीक है, सो यहाँ पे रेड कैंडल के लिए लिख रहा हूँ मैं, मान लो 50,000 हमारे पास बायर्स हैं, बाय के ऑर्डर्स। ठीक है, बायर्स मतलब, एंड 1 लाख अपने पास सेलर्स हैं, मतलब सेल के ऑर्डर्स। तो प्राइस में कितना पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, बायर्स हमारे 50,000 कम है, तो 50K का हमारा पेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, और पेंडिंग ऑर्डर किस साइड के, डाउन के, तो प्राइस जाएगी डाउन। ठीक है, अब बेस कैंडल के लिए इन चारों का देखते हैं, ये आगे वाली चारों का। अब इसमें देखो डिफरेंस कम होता है। ठीक है, मान के चलो तुम्हारे पास 95 के बाय के ऑर्डर्स हैं, रेड वाली कैंडल के लिख रहा हूँ अभी, 95 के बाय के ऑर्डर्स हैं और 1 लाख सेल के ऑर्डर्स हैं। अभी भी देखो 5 लाख ज़्यादा है सेल के ऑर्डर्स, तो क्या होगा, प्राइस डाउन जाएगी। 5 लाख हमारे पास, 5 के हमारे पास 5,000 पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और पाँच पाँच के जो हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स है उसके चक्कर में प्राइस नीचे गई है। ठीक है, अब डोजी कैंडल देखते हैं। मान के चलो यहाँ पर डोजी कैंडल रेड वाली के लिए लिख रहा हूँ मैं, डोजी कैंडल में हमारे पास 99 के बाय के ऑर्डर्स हैं और 1 लाख सेल के ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो कितने बचे अपने पास, सिर्फ 1,000 पेंडिंग ऑर्डर्स। अब इतने कम ऑर्डर्स, मान के चलो एक 100 रुपए के सामने तुम 1 रुपए रख लो, अब उसकी कितनी वैल्यू रह जाती है। वही चीज है, मूवमेंट इसमें ना के बराबर आया, मतलब 100 रुपए के सामने अब 1 रुपया ना के बराबर ही रहता सबके लिए। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि 1 रुपए की वैल्यू बहुत कम होती है,
हर इंसान के लिए उसके अलग अलग वैल्यूज होंगी, बट यहाँ पे 99 के देखो बायर्स हैं, 1 लाख सेलर्स हैं, तो प्राइस तुम्हारे 1 के ही पेंडिंग ऑर्डर है, तो एक ऐसा मूवमेंट है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम लोग डोजी कैंडल्स रखते हैं। ठीक है, अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, हम लोग आगे भी काम आएगी, आगे भी बता दूंगा एक बार। बेस कैंडल के बाद अगली कैंडल को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये जितनी भी बेस कैंडल है, इसके बाद तुम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि अगली कैंडल कैसे बनेगी। ये जो हमारी एक्साइटिंग कैंडल होती है, एक्साइटिंग कैंडल के बाद तुम अगली कैंडल प्रिडिक्ट कर सकते हो। और एक्साइटिंग कैंडल भी जब एक अच्छा मूव देके जाए, वहां पे भी हम लोग प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हम लोग एक जोन लेंगे, इन सबको मिला के एक जोन बनेगा, उसमें हम लोग अभी डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात करेंगे आगे। सो अभी हम लोग एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारी बेस कैंडल्स मार्केट में कैसी दिख रही है, एक्साइटिंग कैंडल मार्केट में कैसी दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा गाइस हमने ट्रेड टाइगर खोल लिया है। अब एक बार एग्जांपल देखते हैं। तो बजाज ऑटो के स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, इसी में एक बार एग्जांपल्स देखेंगे हमें कैसे कैसे करना है सब कुछ। ठीक है, हम लोग गैस करेंगे, मैं पॉइंटर रखूंगा, तुम बताना कि कौन सी कैंडल एक्साइटिंग है, कि बेस है, कि डोजी कैंडल है, या फिर तुम एक्साइटिंग और बेस ही बोलना, डोजी भी उसी में आ ही जाता है। तो मैं मंथली का ग्राफ ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एकदम जहाँ पे भी मार्केट चल रहा है। ठीक है, पहली कैंडल मेरी रेड वाली, ये कैंडल मेरी एक्साइटिंग कैंडल। सेकंड, ये भी मेरी एक्साइटिंग कैंडल है। थर्ड, बेस कैंडल है क्लियर कट। अब इसमें देखो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, 50% से आसपास है, मतलब 50% अपनी विंग है मान लो इस वाली में, और 85% बॉडी है, आसपास है एकदम। तो तुम्हें इस केस में क्या करना है, अगल बगल की कैंडल देखनी है, अगल बगल की मतलब आसपास की रेंज जो है उसमें कैंडल्स कैसी बन रही हैं। अब तुम देखो इसकी बेस कैंडल की रेंज कितनी है, इतनी है। इस वाली एक्साइटिंग कैंडल अगर होती है, इसकी तो रेंज इतनी सी है, और इसकी एक्साइटिंग कैंडल भी इतनी अच्छी अच्छी बन रही है यहाँ पे, मतलब इसको हम लोग बेस लेके चलेंगे इस वाले एरिया में। ठीक है, और अभी अगर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो बजाज ऑटो अभी अपने एक जोन में चल रहा है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा उठने के चांसेस हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल मेरी एक्साइटिंग कैंडल है, ये मेरी एक्साइटिंग है, ये भी एक्साइटिंग है, ये भी एक्साइटिंग है। अब इसको मैं बेस ले रहा हूँ। अब देखो ये कितना अच्छा अच्छा बॉडी क्रिएट किया इन तीनों ने, और इसने इसके मुकाबले में कितना कम बॉडी क्रिएट किया, एक बेस कैंडल जैसा। अब इस वाली बेस कैंडल का रेंज देखो कितना ज्यादा है। अब ये रेड कैंडल इस बेस कैंडल के रेंज में आ जाएगी, इतनी कम है ना। ये ग्रीन कैंडल तो यहाँ जाके खत्म हुई है, मतलब यहाँ तक गई है हाईएस्ट। और ये वाली ग्रीन कैंडल देखो क्लियर कट दिख रहा है, एक्साइटिंग है, बट इसको इस वाली रेंज के हिसाब से देखो तुम लोग, अगल बगल की कैंडल चेक करो, इतनी छोटी कैंडल है, प्लस इसके इसके बगल में एक्साइटिंग कैंडल कितनी तगड़ी है, इसके अगल बगल वाली एक्साइटिंग कैंडल कितनी अच्छी है इसके कंपैरिजन में। एंड ये वाली कैंडल इस बेस कैंडल जैसी दिख रही है लगभग लगभग, बस बॉडी अगर तुम हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, बेस कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती या फिर यहाँ ऊपर क्लोज हो जाती, तो ये भी तुम्हें सेम दिखती है ना। मतलब रेंज इसका देखो कितना तगड़ा है, और इसका भी रेंज उसी के जितना है। तो इसको तुम लोग बेस कैंडल कंसिडर करके चलोगे, मतलब ये वाली कैंडल मेरी एज अ बेस कैंडल कंसिडर करोगे। ठीक है, ये वाली कैंडल एक्साइटिंग कैंडल, ये भी एक्साइटिंग है क्लियर, ये वाली हमारी एक्साइटिंग कैंडल। अब देखो 50% से ज्यादा हो मे बी, बट ये काफी अच्छी मूव है यहाँ पे। ये भी एक्साइटिंग है, ये हमारी बेस है, ये तो क्लियर बेस दिख रही है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये मेरी एक्साइटिंग कैंडल है। अब ये मेरी बेस कैंडल है, ये भी बेस है। अब ये देखो पुराना केस, जैसा हमारा ग्रीन वाले कैंडल का इधर था, वैसे ही रेड वाली कैंडल का केस है। अब देखो ये दो जो बेस कैंडल्स, इनका एरिया देखो कितना अच्छा है, और इस रेड वाली कैंडल का उससे भी छोटा एरिया। अब तो इसको तुम बेस ले ही नहीं सकते कहीं से भी। और फॉर्मूले के हिसाब से तो एक्साइटिंग है ये, मतलब बेस कैंडल ही लेंगे, सॉरी। अब इसको तुम किसी भी केस में एक्साइटिंग नहीं ले सकते हो, इसको तुम लोग लोगे सिर्फ बेस कैंडल। बेस कैंडल अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से एक्साइटिंग है, बट लेनी इसको बेस कैंडल है। अगल बगल की अगर कैंडल देखोगे तो ये कैंडल इसके सामने बहुत वीक लगती है मुझे, इस बेस कैंडल के सामने भी। तो मैं कैसे कह सकता हूँ एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल बस फॉर्मूले के हिसाब से मत चलना, कैंडल ने कुछ अचीव किया होना चाहिए आसपास में। इसने देखो कितना सा प्राइस मूव किया है, उससे ज्यादा तो ये बेस कैंडल कर गई है, उससे अच्छी मूवमेंट तो इस बेस कैंडल की है, मतलब रेंज तो उससे अच्छी थी, इस वाली की रेंज तो उससे बहुत अच्छी है। तो अब इसको मैं किस हिसाब से एक्साइटिंग ले लूँ। ठीक है, तो रेंज भी देखनी है तुम्हें फॉर्मूले के साथ साथ, तभी तुम एक अच्छी कैंडल फॉर्म कर पाओ, मतलब एक अच्छा जोन डिटेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो ये एक्साइटिंग है, ये बेस है, ये एक्साइटिंग है, ये दोनों बेस है। ये इसको एक्साइटिंग भी ले सकते हो, बट एक्साइटिंग अच्छी खासी दिख रही है मुझे इन दोनों के कंपैरिजन में, तो एक्साइटिंग है। ये एक्साइटिंग है, ये एक्साइटिंग है, ये एक्साइटिंग है, ये तीन बेस है। ये हम लोग एक्साइटिंग ले सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये कैंडल की बॉडी अच्छी है और इन तीनों की बॉडी देखो कितना कम है। तो ये तीन बेस है, इसको मैं एक्साइटिंग ले सकता हूँ।
अब ये मेरी बेस कैंडल है, ये इसको तो 50-50 जो लेना ले लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मेरी एक्साइटिंग है, ये भी एक्साइटिंग है, ये भी एक्साइटिंग है, तीनों की तीनों बेस कैंडल। ये हमारी डोजी है, बेस कैंडल में डोजी भी देखो एक आ गई अब। ये हमारी दोनों बेस हैं, ये एक्साइटिंग है। अब ग्रीन डोजी भी देख लेते हैं पीछे चल के। ये हमारी ये ग्रीन डोजी बन रही है, ये दो रेड डोजी है, और ग्रीन डोजी और कहीं बन रही है। ये देखो ये ग्रीन डोजी ये भी है। ठीक है, तो तीन हमने ग्रीन डोजी भी देख ली, बेस कैंडल भी देख ली, एक्साइटिंग कैंडल भी देख ली है। और हमने ये भी देख लिया कि ऐसी कैंडल जो कि एक्साइटिंग दिखती है बट इनका मूव अच्छा नहीं, तो उसको हमने बेस लेना है। ठीक है, और ऐसी कैंडल जो बेस दिखेंगी और उनका मूव अच्छा, तो हम उसे एक्साइटिंग लेंगे। ठीक है, जैसे हमने इधर कहीं किया था एक कैंडल के साथ, इसको हमने एक्साइटिंग ले लिया था। तो ये मूव अच्छा दिखा रही है हमें इन दोनों के कंपैरिजन में बेस कैंडल के, इसलिए हमने इस बेस कैंडल को भी एक्साइटिंग ले लिया है। तो फॉर्मूले पे नहीं चलना है, आसपास की मूव देखना मेन है। फॉर्मूला तो बस दे दिया गया है। इसीलिए होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर पे ट्रेड नहीं करते। सॉफ्टवेयर जब डिटेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर तो फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हें दिखा देगा कि ये वाली देखो, सॉफ्टवेयर में एक्साइटिंग दिखाता, ये भी एक्साइटिंग दिखाता, कहाँ गई ये वाली कैंडल, एक्साइटिंग दिखाता। तो ये कैंडल एक्साइटिंग तो किस हिसाब से ले सकते हो, सॉफ्टवेयर तो बोल देगा भाई 50% से ज्यादा बॉडी एक्साइटिंग दिखा देते हैं। इसलिए हमें सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहिए। मार्केट में जो करंट पोजीशंस होती है, उसमें एक इंसान ही इमोशंस को डील कर सकता है, एक सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर तो अपने एल्गोरिथम के हिसाब से दे देगा। अब एल्गोरिथम के हिसाब से पॉजिटिव मतलब अपनी एक कैंडल वो है जो एक्साइटिंग कैंडल है एल्गोरिथम के हिसाब से। बट अगर तुम देखोगे इसको, तो ये बेस कैंडल लेके चलना है हम लोग को, इसको भी बेस लेके चलना है। सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। इतने एग्जांपल्स काफी है समझने के लिए, बहुत ज्यादा कैंडल्स डिस्कस करी है। एंड यहाँ तक तो आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर हमें मैसेज कर सकता है। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आगे काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आनी बची है अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।